चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट का। जब लाइट हमारी वन मीडियम टू सेकंड मीडियम ट्रेवल करती है तो उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट ए रे ऑफ लाइट दैट ट्रेवल ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू द अनदर विल चेंज द डायरेक्शन इन द सेकंड मीडियम। कि जब रे ऑफ लाइट हमारी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो अपने पास से डेविएट हो जाती है। द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन दैट टेक प्लेस इन ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया कैन बी एक्सप्रेस इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट अपीयरिंग ऑफ द राइट हैंड साइड। और हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू वो इक्वल होता है साइन आई बाई साइन आर के, अगर वो एंगल पर डिपेंड करता है तो। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी लिंक टू द इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी द रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट डिफरेंट मीडिया। डिफरेंट मीडिया का मतलब है चाहे तो रेयर मीडियम हो सकता है, डेंसर हो सकता है, वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है। It turn out that light propagate with the different speed in different media. Light travel fastest in vacuum और लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। कई लोग इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो वो लिखते हैं 10⁻5 किलोमीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो 3 जीरो और मल्टीप्लाई होंगी तो पावर वापस से वही क्या आ जाएगी? 8। तो 3 × 10⁸ किस में है? मीटर में। और किलोमीटर में कितनी हो जाएगी? 3 × 10⁵ और सेंटीमीटर में कितनी हो जाएगी? 3 × 10⁻10। In air, the speed of the light only marginally less compared to that in vacuum. It reduces the given pair of media depend upon the speed of light in the two medium. Consider a ray of light traveling from one medium to the second medium. Let V1 be the speed of the one medium and V2 be the speed in the second medium. The refractive index of medium 2 with respect to the one सेकेंड का फर्स्ट के विद रेस्पेक्ट टू। देखो यहाँ पर ऐसे याद कर लो, 21 है तो रेशियो आएगा 12। क्या आएगा? रेशियो 12। और यहाँ पर अगर 12 है तो क्या आ जाएगा? 21, यानी कि 2/1। ई मीडियम 1 इज वैक्यूम एयर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज कंसिडर्ड टू वैक्यूम। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट इज डिनोटेड बाय n2 इफ द c इज द स्पीड। अगर c हम स्पीड ऑफ लाइट लेते तो स्पीड ऑफ लाइट का सीधा वेलोसिटी से निकलेगा तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन जाता है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेवरल मीडिया इन टेबल 10.3 इज गिवन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा किसका होता है? क्वेश्चन तो ये आता है, तो यहाँ पर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा डायमंड का। और डायमंड क्या है? डायमंड जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और उसके साथ ही डायमंड जो है वो कार्बन का एक एलोट्रोप है। नेक्स्ट केस आता है हमारा एयर का। एयर जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है। फिर इसे में पूछ लेता है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 1.33। ये तीन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो इस टेबल में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में नॉट बी पोसेस ग्रेटर मास डेंसिटी। फॉर एग्जांपल अगर हम केरोसिन का लेते हैं तो केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है वाटर के कंपैरिजन में। 1.44 है और वाटर का 1.33 समथिंग होता है, आई थिंक सो, यस 1.33। तो यहाँ पर टोटल डिफरेंस हमारा कितने का आ रहा है? 0.11 का। मोर टू नो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें वही दो चीज़ें दी गई हैं जो मैंने कल आप लोगों को समझाया था कि अब जब हमें रेयर टू डेंसर मीडियम जाते हैं तो हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो बैंड होती है टुवार्ड्स द नॉर्मल, और जब हम डेंसर टू रेयर जाते हैं तो वो अबव फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होती है। नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज है रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग टू द एयर ऑब्लिकली इन टू वाटर, दस द लाइट रे ऑफ लाइट बैंड टुवार्ड द नॉर्मल। देखो एयर से वाटर में एग्जिस्ट कर रही है। द रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम air to the water, it means rare medium to the denser medium, then it bend towards the normal. Light enter from the glass having the refractive index। देखो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दे दिया? 1.50। नेक्स्ट केस क्या दिया आपको? व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? अगर c की वैल्यू दे रखी है 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट v निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे v इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको ओपन कर लो डेसिमल को, तो क्या आ जाएगा? 150/100 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा आपके पास 1.50 को लिखेंगे 150 डिवाइड बाय 100 और ये इक्वल आएगा 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय वी के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 150। 10 to 10 कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 5 2 जा 10, तो आ जाएगा 2 × 10⁸। n इज इक्वल टू c बाय वी, वो फॉर्मूला यूज करेंगे। द मीडियम हैविंग द हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, ये केरोसिन और वाटर का केस होता है। यू आर गिवन केरोसिन, तारपिन एंड वाटर। वाटर का 1.33 है, केरोसिन का 1.44 है।
तो लाइट ट्रेवल फास्ट किस में करेगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसमें कम फास्ट ट्रेवल करेगी, जिसका कम होगा उसमें ज़्यादा करेगी। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसमें ज़्यादा जल्दी पास करेगी। डायमंड का रिफ्रैक्टिव 2.42 होता है। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स व्हेन रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू द डायमंड देन द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इज 2.42। इसका मतलब ये है कि जब रे ऑफ लाइट हमारी एटमॉस्फेयर से डायमंड के अंदर एग्जिस्ट करती है तो उन दोनों मीडियम की जो स्पीड का रेशियो आता है वो हमारा 2.42 के इक्वल आता है। रिफ्रैक्शन बाय द स्पेरिकल मिरर्स। देखो हमारे पास जो स्पेरिकल लेंस क्या होता है? लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसका यूज़ करते हैं हम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए, उनको देखने के लिए। उसके साथ ही ये इस तरीके से होता है हमारे पास कन्वेक्स लेंस, ये तो है हमारा कन्वेक्स लेंस, और ये होता है हमारा कनकेव लेंस। और कन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्जिंग होता है, इसलिए इसकी फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होती है, पावर भी पॉजिटिव होती है। कनकेव लेंस से हमारा डाइवर्जिंग होता है, यानी कि बिखेर देता है चीज़ों को। और ये कनकेव लेंस जो है वो हम यूज़ करते हैं दूर की चीज़ों को क्लियरली देखने के लिए। और इसके साथ ही यहाँ पर फोकल लेंथ और पावर, वो दोनों चीज़ें भी कनकेव लेंस की क्या रहेंगी? नेगेटिव रहेंगी। तो यहाँ पर हमारा केस आता है, यू माइट हैव सीन द वॉच मेकर्स यूजिंग ए मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ द टीनी पार्ट्स। हैव यू एवर टच्ड द सरफेस ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास विद योर हैंड? इज इट प्लेन और कर्व? इट इज़ थिकर इन द मिडल एज द एजेस। थिक एजेस का मतलब होता है कॉर्नर से, और मिड का मतलब होता है बीच से। हाउ डज इट लाइट बेंड? We shall discuss in this section. A transparent material bound by the two surface, one of which spherical. एक सरफेस जो है वो स्पेरिकल है और ग्लास के इस मटेरियल को हम क्या कहते हैं? लेंस। दिस मीन्स ए लेंस इज bound by at least one spherical surface. In such lens, the other surface should be plane. A lens may have the two spherical surface bulging outward. Such a lens is called double convex lens. इस टाइप के लेंस को हम डबल कन्वेक्स लेंस कहते हैं। इट इज सिंपली कॉल्ड कन्वेक्स लेंस। इट इज़ थिकर एट द मिडल, ये मिडल से थिकर होता है और कॉर्नर से एज कम्पेयर टू एजिस के। कन्वेक्स लेंस जो है वो रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है, हैंस कन्वेक्स लेंस आर कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। आगे वही चीज़। सिमिलरली ए डबल कनकेव लेंस इज बाउंड बाय द टू स्पेरिकल कर्व्ड इनवर्ड। इट इज़ थिकर एट द लाइट रेज। सच लेंस आर कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। और इसी के साथ इसकी फोकल लेंथ भी कैसी रहेगी? नेगेटिव। ए डबल कनकेव लेंस इज सिंपली कॉल्ड द कनकेव लेंस। अब मैं आपको समझाती हूँ कि हम ऑब्जेक्ट कैसे रखते हैं और सारी चीज़ें, और कल हम करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंसेज। उसके लिए मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूँगी जिससे आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ये है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, द इमेजिनरी लाइन दैट पासिस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमने ड्रॉ किया एक लेंस। इस लेंस को हमने यहाँ नाम दे दिया एम का और यहाँ दे दिया एन का। और ये हमारा लेंस कौन सा है? ये हमारा लेंस है कन्वेक्स लेंस। अब कन्वेक्स लेंस है तो यहाँ पर बीच में लाई करता है ऑप्टिकल सेंटर O, यहाँ पर लाई करता है हमारा फोकस F1। मिरर के केस में यहाँ होता था सेंटर, बट यहाँ पर सेंटर की जगह क्या है? 2F1। यहाँ पर है हमारा सेकंड फोकस F2। क्योंकि लेंस जो वो ट्रांसपेरेंट का है तो वो दोनों साइड से हम देख सकते हैं, क्योंकि एक साइड से अगर वो पॉलिश हो जाएगा तो दिखेगा कैसे फिर स्पेक्स के अंदर से। यहाँ पर हमारा सेंटर की जगह हो गया सेकंड F2। यहाँ से बहुत सारी रेज ऑफ लाइट आएंगी। अब वो सारी की सारी जब इस लेंस के ऊपर स्ट्राइक करेंगी तो वो इस लेंस को ना, देखो, इस कर्व को टच नहीं करेंगी, इस एंड वाली को। यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर के बीचों बीच एक लाइन होती है, वहाँ तक ही आती है वो, और वो सभी की सभी किससे पास हो जाएंगी? फोकस F से। तो यहाँ फोकस F से पास हो रही है। व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इमेज का बन रही है फोकस पर। इसी वजह से हम इस लेंस को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट वही u रहेगी और डिस्टेंस ऑफ इमेज वही v रहेगी। तो यहाँ पर अगर मैं फोकल लेंथ की बात करूँ तो कन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो नेगेटिव रहेगा सभी लेंस में, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड रखा जाता है और लेफ्ट हैंड साइड एक्स एक्सिस पर नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं और राइट हैंड साइड पर होती हैं पॉजिटिव, इसलिए डिस्टेंस ऑफ इमेज हमेशा रहेगी पॉजिटिव। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं कनकेव लेंस। कनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। वैसे एक प्रिंसिपल एक्सिस पास होगी, यहाँ पर आपका ऑप्टिकल सेंटर होगा, यहाँ पर फोकस F1 हो जाएगा और ये सेंटर की जगह हो गया 2F1। यहाँ पर हो जाएगा F2 और ये हो जाएगा 2F2। अगर यहाँ पर बहुत सारी रेज जैसे ये ऑप्टिकल सेंटर पर स्ट्राइक कर रही है तो वो अपने पास से रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं, बट हम डॉटेड पार्टिकल से मिलाएं तो वो किस पर मिलेंगी? फोकस पर। बट ये जो रिफ्लेक्ट बैक होकर पहले ऐसे आ रही थी फिर ऐसे जा रही है, तो हम इसको कहते हैं कि ये अपने पास से क्या हो रही है? डेविएट कर रही हैं उसी सेम डायरेक्शन में। ओके।
इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज हम कल के सेक्शन में डिस्कस करेंगे। मैं हर चैप्टर की पार्ट में डिवाइड करके, लाइक एक चैप्टर के 5 पार्ट डल रहे हैं, 6 डल रहे हैं, विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्वेश्चन अपलोड करती हूँ। तो आप कृपया करके सभी पार्ट देखिए। मैं कोशिश करूँगी कि मैं प्लेलिस्ट भी इसकी प्रिपेयर कर दूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।